नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे बात करेंगे वास्तु के दिशाओं की और दिशाओं के देवताओं की कि वास्तु के अनुसार कौन सा दिशा किस देवता का, किस स्वामी का, किस ग्रह का है और आपको क्या करना चाहिए। अगर हम ईशान कोण को लें, ईशान कोण वो दिशा है कि उत्तर और पूरब के मध्य का जो दिशा होता है वो ईशान कोण होता है और इसके स्वामी ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, लेकिन इसके अधिपति देवता हैं भगवान शिव। तो जिन लोगों का मकान ईशान कोण की ओर हो और जैसे उत्तर और पूरब दिशा की ओर हो, उन लोगों को अपने घर में भगवान शिव की स्तुति ज़रूर करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। भगवान शिव की वो तस्वीर लगाएं जिसमें भगवती पार्वती, माता पार्वती उनको पूजते हुए नज़र आए। तो ऐसी तस्वीर अपने घर में एक ज़रूर रखिएगा। आप देखेंगे कि ये दिशा जागृत होगा और साथ ही साथ आपको अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का दिशा है और अधिपति देवता भगवान शिव खुद हैं इस दिशा के। अगर हम आगे बढ़ें पूरब दिशा की ओर, तो पूरब दिशा से तो सभी कोई जानकार है। पूरब दिशा के स्वामी ग्रह सूर्य हैं, लेकिन इसके अधिपति देवता इंद्र भी हैं और भगवान विष्णु भी हैं। तो भगवान विष्णु की स्तुति की जाती है। जो भी पूरब दिशा का मकान हो, ऐसे मकान में रहने वाले लोग भगवान विष्णु की स्तुति किया करें। साथ ही साथ कोशिश करें कि आप लोग तामसिक भोजन से बचें, दान देना शुरू कीजिए। ऐसे दिशाओं में रहने वाले लोगों को दान देना चाहिए और अग्नि से संबंधित कार्य भी करना चाहिए। खास तौर पे जैसे हवन हो गया, पूजा पाठ हो गया, मतलब एक माहौल होना चाहिए पूजा पाठ का। पूर्व दिशा काफ़ी कल्याणकारी रहता है और भगवान विष्णु का कोई भी अवतरित चित्र, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का कोई भी चित्र आप अपने घर में लगाइए। भगवान सूर्य की बहुत अच्छी कोई तस्वीर लगा सकते हैं आप ऐसे दिशा में। तो ये दिशा आपको जानकारी मिली कि इस दिशा के जो देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो आता है आग्नेय कोण। पूरब से दक्षिण की ओर जब बढ़ेंगे तो पूरब और दक्षिण के मध्य में जो दिशा है वो अग्नि कोण है। तो अग्नि कोण के जो स्वामी ग्रह हैं वो खुद शुक्र ग्रह हैं और देवता अग्नि देवता हैं। लेकिन यहाँ पर अग्नि देवता के होते हुए भी अग्नि कोण में जिनका भी मकान अग्नि कोण की ओर है, पूरब और दक्षिण के मध्य अग्नि कोण होता है। तो इस दिशा वाले भवन के लोगों को ज़्यादातर माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए, माँ भगवती की स्तुति करनी चाहिए। और ये दिशा मतलब ये समझिए कि ऐसे दिशा में रहने वाले लोगों को यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेते रहना चाहिए। काफ़ी अच्छा कल्याणकारी दिशा है और मतलब ऐसे दिशा में रहने वाले लोग बहुत आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। अब उसके आगे बढ़ें दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा के जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल है और अधिपति देवता भगवान यमराज हैं। लेकिन मंगल के होने की वजह से यहाँ पर इस दिशा के लोगों को अपने घर में माँ काली और हनुमान जी की फ़ोटो ज़रूर रखनी चाहिए अपने घर में। और ऐसे दिशा में मान लीजिए कि अगर ऐसा दिशा हो तो ये दिशा कोई ख़राब नहीं है, क्योंकि हर कोई भी दिशा किसी के लिए भी ख़राब नहीं है, अच्छा नहीं है। बस ये मानना है कि उस दिशा का तत्व क्या है, उस तत्व के अनुसार हमें चलना है। तो दक्षिण दिशा का जो भवन है, ऐसे लोगों को ख़ास तौर पर हनुमान जी की स्तुति करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और काली जी की पूजा करनी चाहिए। काली जी की या हनुमान जी के घर में तस्वीर ज़रूर रखें, कोई भी दोष हो ख़त्म होता है। अब और आगे बढ़ते हैं तो आता है नैऋत्य कोण। दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य का जो कोण होता है वो नैऋत्य कोण होता है और इसके अधिपति जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं राहु। तो ऐसे दिशा में अगर मान लीजिए कि आपका भवन का दिशा अगर इस दिशा की ओर है तो ऐसे दिशा के लिए
ऐसे दिशा वाले लोगों के लिए अपने घर में माता सरस्वती का फ़ोटो ज़रूर रखना चाहिए। माता सरस्वती की स्तुति होनी चाहिए। घर में कपूर हमेशा जलाते रहना चाहिए, क्योंकि ये भी दिशा काफ़ी कल्याणकारी दिशा है हर तरह से। अब आगे बढ़ते हैं पश्चिम की ओर। तो पश्चिम दिशा के स्वामी ग्रह खुद शनि ग्रह हैं, और शनि ग्रह के जो इष्ट देव हैं वो खुद भगवान शिव हैं। लेकिन ऐसे दिशा में रहने वाले लोगों को ज़्यादातर बेईमानी से बचना चाहिए। किसी के हिस्से को लेना नहीं चाहिए, किसी के मतलब हड़पना नहीं चाहिए, और हर तरह की बेईमानी से बचना चाहिए, क्योंकि स्वामी ग्रह शनि है। और इधर जो लोग व्यापार करते हैं, जिन लोगों का अपना बिजनेस है, जो क्रिएटिव वर्क करते हैं, पश्चिम दिशा बहुत कल्याणकारी दिशा है। आप जो भी जिनका भी मकान वेस्ट फेसिंग है, पश्चिम दिशा मुखी है, तो ऐसे लोगों को अपना कार्य आरंभ करना चाहिए, सफलता प्राप्त होती है। तो ऐसे दिशा के जो अधिपति ग्रह हैं, स्वामी ग्रह, वो शनिदेव हुए। और ऐसे दिशा में रहने वाले लोगों के लिए ख़ास तौर पे जितना हो सके आप लोग दान करें, जितना हो सके लोगों के कल्याण के लिए, वेलनेस के लिए काम करें, आपका भी कल्याण होगा। अब आगे और बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं वायव्य कोण में। ये वो दिशा है कि पश्चिम और उत्तर का जो मध्य का भाग है, वायव्य कोण, इसके जो अधिपति स्वामी हैं, जो ग्रह हैं, स्वामी ग्रह हैं, वो चंद्रमा है। ऐसे दिशा में जब अधिपति स्वामी ग्रह चंद्रमा हो, तो ऐसी स्थिति में इधर भी माँ भगवती की, दुर्गा जी की स्तुति होनी चाहिए, पार्वती जी की पूजा होनी चाहिए, या बहुत अच्छी कोई तस्वीर घर में हो पार्वती जी की रखनी चाहिए। ये दिशा बहुत कल्याणकारी होता है स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए, और यहाँ तक कि उन लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, एक्टिंग से जुड़े हैं, क्रिएटिव वर्क से जुड़े हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हैं, इन लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी दिशा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर दिशा के जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध हैं, और जो अधिपति देवता हैं वो कुबेर हैं, और कुबेर की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ लक्ष्मी है। तो उत्तर दिशा लक्ष्मी का माना गया है। ऐसे दिशा में आप लक्ष्मी जी की तस्वीर रखें। ऐसे दिशा में आप कभी भी दान दें तो धन का दान दीजिए, धन से सहायता कीजिए, बड़ा लाभ होता है। लेकिन उत्तर दिशा वाले लोगों को लक्ष्मी जी की तस्वीर रखनी चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ एक दिशा है। कलाकारों के लिए बहुत, जो लोग एक्टिंग में हैं, जो लोग विजिलेंस में हैं, जो लोग साइबर क्राइम कंट्रोल करते हैं, उन लोगों के लिए, या जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए उत्तर दिशा बहुत कल्याणकारी दिशा है। तो ये आज की जानकारी रही दिशा के स्वामी ग्रह और उस दिशा के अधिपति देवता कौन है। नमस्कार।